नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री अनवेल्ड में। आज हम आपको ले चलते हैं 1925 की उस ऐतिहासिक रात में जब भारतीय क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश हुकूमत को हिला देने वाली एक बहादुरी भरी कार्रवाई की, काकोरी ट्रेन डकैती। ये वो घटना थी जिसमें हमारे वीर क्रांतिकारियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना आजादी की अलख जगाई। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों ने ब्रिटिश खजाने की ट्रेन लूटी, सिर्फ इसलिए कि वो भारत को आजाद कराना चाहते थे। तो चलिए इस पूरी कहानी को क्रांतिकारियों की नजर से जानते हैं और उनके बलिदान को सलाम करते हैं। 1925 में भारत ब्रिटिश राज की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। गरीब किसानों और मजदूरों से भारी भरकम टैक्स वसूला जाता था जो सीधे ब्रिटिश खजाने में जाता था। लेकिन हमारे क्रांतिकारी भाइयों ने सोचा, ये हमारा ही पैसा है जो गुलाम बनाने वालों के हाथ मजबूत कर रहा है। इसे छीनकर आजादी की लड़ाई में इस्तेमाल करना हमारा हक है। इसी सोच से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के क्रांतिकारियों ने एक योजना बनाई। HRA को 1924 में रामप्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सान्याल और जोगेश चंद्र चटर्जी ने बनाया था, जिसका मकसद था भारत को सशस्त्र क्रांति से आजाद कराना। लेकिन इसके लिए पैसे और हथियारों की जरूरत थी। इसी वजह से 8 अगस्त 1925 को एक बैठक में फैसला हुआ कि हम ब्रिटिश खजाने की ट्रेन लूटेंगे। क्रांतिकारियों ने नंबर 8 डाउन ट्रेन को निशाना बनाया, जो शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही थी और ब्रिटिश खजाने के लिए टैक्स का पैसा लेकर चल रही थी। 9 अगस्त 1925 की रात जब ट्रेन काकोरी स्टेशन से करीब 15 किलोमीटर पहले पहुंची तो राजेंद्र लाहिड़ी ने आपातकालीन चेन खींचकर ट्रेन को रोक दिया। इसके बाद करीब 10 क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मनमथनाथ गुप्ता, मुरारी लाल, मुकुंदी लाल, बनवारी लाल और प्रणवेश मुखर्जी ट्रेन में चढ़ गए। उन्होंने गार्ड को काबू में किया और गार्ड के केबिन से करीब 4,679 रुपए, 1 आना और 6 पैसे की राशि लूटी। ये पैसा ब्रिटिश हुकूमत का था जो हमारे ही लोगों से वसूला गया था। क्रांतिकारियों का मकसद सिर्फ ये पैसा लेना था। पैसेंजर्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना था। लेकिन दुर्भाग्यवश एक माउजर पिस्तौल की गलती से गोली चल गई, जिसमें एक वकील अहमद अली की मौत हो गई। यह हादसा हमारी योजना के खिलाफ था, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने इसे हत्या का केस बना दिया। क्रांतिकारियों के इस साहसिक कदम ने ब्रिटिश राज को हिला दिया। यह पहली बार था जब किसी ने खुलेआम ब्रिटिश खजाने पर हाथ डाला था। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने इसे बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने एक भयानक सर्च ऑपरेशन शुरू किया। अक्टूबर 1925 में रामप्रसाद बिस्मिल को गिरफ्तार कर लिया गया, शायद HRA के 2 साथियों की बगावत की वजह से। अशफाक उल्लाह खान नेपाल और फिर डाल्टनगंज भाग गए, लेकिन 7 दिसंबर 1926 को उन्हें दिल्ली में पकड़ लिया गया। कुल मिलाकर 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से कई को लंबी सजा और कुछ को काला पानी, सेलुलर जेल, पोर्ट ब्लेयर की सजा दी गई। लेकिन चंद्रशेखर आजाद अकेले ऐसे नेता थे जो गिरफ्तारी से बच गए और 1931 तक HRA को चलाते रहे। 21 मई 1926 को लखनऊ में काकोरी साजिश केस की सुनवाई शुरू हुई। ब्रिटिश सरकार ने इसे एक साजिश के तौर पर पेश किया, जबकि हमारा मानना था कि ये हमारी आजादी की लड़ाई का हिस्सा था। मुकदमे में गोविंद बल्लभ पंत, मोहन लाल सक्सेना, चंद्रभानु गुप्ता जैसे वकीलों ने हमारी रक्षा की। लेकिन ब्रिटिश कोर्ट ने 6 अप्रैल 1927 को सजा सुनाई। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा दी गई। सचिंद्रनाथ सान्याल को आजीवन कारावास और मनमथनाथ गुप्ता को 14 साल की सजा हुई। बाकी साथियों को 4 से 10 साल तक की सजा दी गई। 17 दिसंबर 1927 को राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में और 19 दिसंबर 1927 को अशफाक उल्लाह खान फैजाबाद जेल, रोशन सिंह नैनी जेल और रामप्रसाद बिस्मिल गोरखपुर जेल को फांसी दी गई। फांसी से पहले बिस्मिल ने सरफरोशी की तमन्ना गाकर अपनी देशभक्ति दिखाई, जो आज भी हमारा गर्व है। ये क्रांतिकारी हमारे लिए सब कुछ छोड़ गए। रामप्रसाद बिस्मिल,
अशफाकुल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, इन सभी ने अपनी जवानी, अपने परिवार और अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दी। लूटी गई रकम भले ही छोटी थी, लेकिन इस घटना ने ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी और आजादी की भावना को हवा दी। 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे काकोरी ट्रेन एक्शन कहकर सम्मान दिया, ताकि इसे साजिश ना माना जाए बल्कि एक क्रांतिकारी कदम के रूप में याद किया जाए। आज काकोरी स्टेशन पर शहीद स्मारक बना है, जहां हर साल इन वीरों को याद किया जाता है। 9 अगस्त 2024 को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी 100वीं वर्षगांठ मनाई, जिसमें शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया गया। काकोरी ट्रेन डकैती हमारी आजादी की कहानी का एक सुनहरा पन्ना है। इन क्रांतिकारियों ने अपनी जान देकर हमें वो आजादी दी जिसे हम आज जी रहे हैं। उनकी कुर्बानी हमें सिखाती है कि अपने हक के लिए लड़ना और देश के लिए सब कुछ न्योछावर करना ही सच्ची देशभक्ति है। आज जब हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं, तो इन अनसंग हीरोज को याद करना हमारा फर्ज है। तो दोस्तों, ये थी काकोरी ट्रेन डकैती की कहानी, जहां हमारे क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश राज के खिलाफ जंग लड़ी और अपनी जान कुर्बान कर दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक जय हिंद।